हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम इन जेपीएस ट्यूटोरियल। और स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ये आपके सामने है। ठीक है, अमाइंस को मैंने क्वेश्चन करवाया और अमाइंस में हम क्वेश्चन और देखने वाले हैं। और अमाइंस के क्वेश्चन जब ये भी आप कर लेंगे, लास्ट लेक्चर का भी क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक लगाना है, समझना है। ठीक है, वीडियो को एक बार दो बार देख लेनी है कोई अगर दिक्कत है तो। ठीक है, लेकिन अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मेरा एफर्ट यही है कि आप पेपर में कंफर्टेबल मोड में बिना घबराए हुए, बिना गलती किए हुए सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट लिखो और बिल्कुल हैप्पी मोड में एग्ज़ाम को क्रैक करो, एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करो। ओके, देखते हैं ज़रा क्वेश्चन, फिर इस आगे हम लोग बढ़ते हैं ज़रा। तो अमाइंस से क्वेश्चन जो है मेरे पास आज आया है, क्या आया है, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके अमाइंस में भी है, एल्कोहल्स में भी है, और जो आपका थर्ड फोर्थ चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, उनमें भी आपको मिलेंगे। तो पैटर्न यही होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड दिए जाएंगे और आपको केमिकल टेस्ट करके जो है बताना है। ठीक है, और यहाँ पर तो केमिकल टेस्ट नहीं कर सकते हैं, थ्योरी बोला गया है। तो थ्योरी में जो आप रिएक्शन पढ़े हैं उनके हेल्प से हमको क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। मतलब उस रिएक्शन में कुछ ऐसी खासियत हो, उस रिएक्शन में कुछ ऐसा चीज़ मिला जिसको हम क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो मुझे दिया गया है गिवन कंपाउंड, वो कंपाउंड का नाम जो भी दिया गया उससे मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल एमीन एंड डाई मिथाइल एमीन। स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए जरा कि मिथाइल एमीन एंड डाई मिथाइल एमीन, तो इनको आप जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो मिथाइल एमीन क्या होता है, ये होता है आपका CH3 और NH2। ठीक है, और डाई मिथाइल एमीन क्या होता है, ये होता है आपका CH3 NH CH3। ठीक है, क्लियर। ओके, अब आप देखेंगे कि ये है प्राइमरी अमाइन और ये है आपका सेकेंडरी अमाइन। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी प्राइमरी एमीन हो और सेकेंडरी एमीन हो तो वहाँ पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि इन दोनों में अलग अलग, समझ रहे हैं ना, इनमें आपको पुट कर देना है कार्बिल अमाइन टेस्ट। क्या क्या होता है, इसका होता है क्लोरोफॉर्म होता है, CaCl3 होता है, और आपने को लेना होता है KOH। ठीक है, और क्या होगा होगा ये कि प्राइमरी एमीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस अपने साइनाइड फॉर्म में CH3, और ये हो जाएगा NC। इसका स्मेल कैसा होता है, फाउल स्मेल होता है, एक अलग तरह का स्मेल होता है बिल्कुल। ठीक है, तो आप समझ जाओगे जब भी ये टेस्ट करेंगे लैब में तो यू विल जस्टिफाई कि दिस इज मिथाइल एमीन। बट इन द केस ऑफ अगर आपने यहाँ पर सेकेंडरी में आपने सेम चीज़ लिया KOH और CaCl3, तो क्या होगा, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। हो गया बस। तो इस तरह से क्या करना है आपको, रिएक्शन लिख करके लिख देना है कि ये फाउल स्मेल जो देगा वो आपका मिथाइल एमीन, और जो नहीं देगा वो इथाइल मिथाइल या डाइमिथाइल अमीन, यू कैन से, राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन। देखिए अब यहाँ पर थोड़े कंडीशन बदल गई है। सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन के केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। इन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दिया है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेकेंडरी अमाइंस में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। क्लियर। इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें हमें लेना पड़ता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसमें ऐड कर दो आप, इसमें क्या लेना है आपको, इसमें आपको लेना है बेंजीन सल्फोनिल और क्लोराइड। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज एग्जाम्पल आर नॉट गिवन हियर, सो जो प्रोडक्ट बनेगा उनके बारे में मैं अगर बताऊं तो क्या होगा, डज नॉट सोल्यूबल इन एल्कली, डज नॉट सोल्यूबल इन एल्कली, मतलब कोई भी बेस आप ले सकते हैं, NaOH और KOH ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सोल्यूबल ये नहीं होते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें ये जो हिंस रिएजेंट होता है ये होता ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पर रिएजेंट अगर मेंशन कर दिया तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो है आपका ये कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, रीज़न ये होता है कि इनके पास में सेकेंडरी अमाइंस की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होता है, इसमें 1 हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें आप समझ सकते हैं लॉजिकली, इसमें 1 हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। बट इस वाले में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो ये Cl जो निकलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर चार्ज नहीं आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये वाली चीज़ क्या होगा, वहाँ जाके बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल एमीन एंड एनिलीन। इथाइल एमीन एंड एनिलीन, वेरी नाइस क्वेश्चन है। इथाइल एमीन और इथाइल एमीन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 और NH2, ठीक है। और एनिलीन तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ये होता है NH2, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ दोनों के दोनों प्राइमरी है, तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं कार्बेलेमी टेस्ट, आप हिंसबर्ग नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा एजो डाई टेस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। एजो डाई कैसे, क्योंकि ये जो एनिलीन है इनका रिएक्शन आप किससे कराएंगे, आप करा देंगे HNO2 से, समझ रहे हैं ना, और टेम्परेचर 0 to 5 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका डाई एजोनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाई एजोनियम। इनका रिएक्शन आप फिनोल से करा दीजिए, ठीक है, या आप इसका रिएक्शन करा दीजिए, किससे करा दीजिए, फिर से करा दीजिए, आप एनिलीन से करा दीजिए, तो आपको एक एजो डाई बनेगा, एजो डाइज। जिसका कलर कैसा होता है, उनका कलर होता है, अगर फिनोल लोगे, फिनोल कंडीशन में इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज, और अगर आप एनिलीन लेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये ची पार्ट जो है ये लेटेस्ट सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है, डाइजोनियम वाला, ठीक है ना। बट फॉर योर नॉलेज आई एम एक्सप्लेन टू यू कि इसको आपको चाहो तो समझ लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में से आने के चांस तो बहुत कम ही बनते हैं, बट देख लेते हैं, ठीक है। ये और इनके लिए क्या करेंगे, ये इस टेस्ट को नहीं देता है, सेम रिएक्शन करा देंगे, सेम रिएजेंट, ठीक है। क्या ले लोगे आप, HNO2 ले लोगे, तो पता क्या होगा, एलिफेटिक जो अमाइंस होते हैं ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्कोहल्स में हो जाते हैं, CH3 CH2 और OH में। एल्कोहल्स आ गया, एल्कोहल्स के बाद अगर चाहें तो इसमें आप क्या पुट कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं इसमें लुकास टेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी डज नॉट शो कर देगा, ठीक है। तो इससे मालूम पड़ जाएगा क्या है कि आपका ये डिस्टिंग्विश ये हो गया है। इसके बाद हम आ रहे हैं एनिलीन में और बेंजाइल एमीन। फिर से एनिलीन है, सेम यूज करेंगे, कौन सा, एजो टेस्ट करेंगे, एजो डाइज टेस्ट करेंगे, ये दे देगा और ये नहीं देगा, ठीक है। और एनिलीन और एन मिथाइल एमीन सेम चीज़, फिर से आप यूज़ करिएगा, एजो डाइज देगा और ये नहीं देगा। और इसको मैं रिएक्शन क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फिर से डाइजोनियम वाले में है जो आपको रिमूव कर दी गई है, ठीक है। ओके, इसको अच्छे से आपको समझना है, इनको राइट करना है, ठीक है। और जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको ध्यान रखना है टेस्टिंग में, और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेस्टिंग में आपको अगर इस चैप्टर का टेस्टिंग है तो आपको दो चीज़ का याद रखिए केवल, वन थिंग कार्बेलेमिन, अनदर थिंग हिंसबर्ग, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा भी जाना चाहते हैं तो एजो डाई टेस्ट। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसी के बेस्ड पे होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे कन्वर्जन का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो इसको आप समझिए, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अब जो है हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट। कन्वर्जन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जो है ना 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आते हैं, जिसमें हाउ विल यू कन्वर्ट ये वर्ड भी आ सकते हैं, और कई बार जो है ना रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, समझ रहे हैं ना। तो आपसे पूछेंगे बार बार कि जो बना है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं ज़रा, ये एक्चुअली ये जो दिया गया है इसमें कई सारे स्टेप्स आएंगे, तो आपका जो अननोन जो होते हैं ABC जो भी है उनको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं इथेनोइक एसिड इंटू मीथेनामाइड। देखिए अपना क्या है, इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, ये होता है CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे बनाना है मीथेनामाइड, मतलब CH3 और क्या NH2। देखिए ज़रा ध्यान से, ये बनाना है मेरे को। तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसका प्रिपरेशन किससे किससे है। तो इनसे तो नहीं है ना, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते मिथाइल एमीन को, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा।
तो मैं क्या करता हूँ, इनका रिएक्शन मैं करा दे रहा हूँ किससे बताइए, मैं करा दे रहा हूँ NH3 से, और इसको थोड़ा हीट दे दीजिए। तो पता क्या होगा, ये एसिड बेस सॉल्ट बनेगा और हीट देंगे तो वाटर निकल जाएगा, मतलब ये बन जाएगा अमाइड। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका NH2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इनके बाद वन स्टेप रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन, जिसमें आपने देखा होगा कि अमाइड से आपको क्या बनता है, वन लेसर कार्बन का प्रोडक्ट बनता है अमाइड्स के फॉर्म में। तो आप क्या लीजिएगा, आप यहाँ पर ले लीजिए Br2 और आप यहाँ पर ले लीजिए KOH। इस रिएक्शन का नाम भी मैं बताता हूँ आपको, हॉफमैन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा आपने को माइंड जो है ना, सो थिंक करना पड़ेगा कि हम क्या करें, थोड़ा प्रिपरेशन, थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, ओवरऑल जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 अमाइन पेंटेन। देखिए हेक्सेन नाइट्राइल की मैं बात करूँगा तो हेक्सेन मतलब कार्बन 6 होते हैं। तो बनाना क्या है, बनाना है CH3 CH2 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 और 1 2 3 4 और ये रहा 5 और ये रहा आपका अच्छा 1 2 नाइट्राइल है। तो नाइट्राइल क्या होता है, CN होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ये होता है अपना CN। तो आप देखें ध्यान से जरा कि हेक्सेन नाइट्राइल हो गया 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन नाइट्राइल का फॉर्मूला ये हो गया। और इससे बनाना है 1 अमीनो पेंटेन। क्या बनाना है, पहले मालूम तो होना चाहिए ना। देखिए ये बनाना है आपको CH3 CH2 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 और बनाना है आपको NH2। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। 1 2 3 एक और बढ़ाना पड़ेगा अपने को। तो अब यहाँ पर एक कार्बन आप और ले लीजिए, तो क्या होगा ये बन गया आपका 1 अमीनो पेंटेन। अब ध्यान क्या रखना है कि अपने को 1 कार्बन लेस करना है। अब 1 कार्बन लेस करने का मतलब हमें कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन की बात करनी पड़ेगी। लेकिन वो कब होगा, जब अमाइड होगा। तो कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपल से क्या करना है मैं बताता हूँ आपको ज़रा। आप यहाँ पर ले लीजिए CH3 CH2 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 और कितने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आप लगा दीजिए CN। इसको आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ठीक है ना, वाटर के प्रेजेंस में। और चैप्टर जो है एल्डिहाइड में मैंने बताया होगा कार्बोक्सिलिक के प्रिपरेशन में कि क्या होता है कि अगर आपने नाइट्राइल का अपने अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये डायरेक्ट क्या बनता है, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक। क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3, ठीक है। इनको थोड़ा आप सॉर्ट कर लो जरा, ठीक है ना। तो क्या होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH2 का होल 4 और यहाँ पर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH बन गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये बन गया तो फिर क्या होगा, इसके बाद आप फिर से इसका रिएक्शन किसे करा देंगे, इनका रिएक्शन आप करा दीजिए NH3 और थोड़ी सी हीट दे दीजिए। तो क्या बनेगा, फिर से ये अमाइड बन जाएगा। तो ये बनेगा प्रोडक्ट अपना CH3 CH2 का होल 4 और ये क्या होगा C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका NH2, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें आप पुट कर दीजिए Br2 और आप डाल दीजिए KOH या NaOH ले लीजिए और आपको पता है कि क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि ये चीज़ जो है ये क्या होती है, ये रिमूव हो जाती हट जाती है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। देखिए अच्छा क्वेश्चन है फिर से। मीथेनॉल क्या होता है, मीथेनॉल होता है CH3 और ये होता है OH। ऐसे क्या बनाना है, इससे बनाना है इथेनोइक एसिड मतलब CH3 और COOH बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये समझ रहे हैं ना कैसे बनेगा। बनना ये है कि अपने को यहाँ पर एक नाइट्राइल ग्रुप की ज़रूरत है। और नाइट्राइल ग्रुप कैसे आएगा, तो मैं बताऊँ कैसे आएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, करना ये है कि CH3OH का रिएक्शन आप PCl3 से करा दीजिए, PCl5 से करा दीजिए। बहुत सारे मेथड है जिसमें OH हट के क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो क्या करना है, CH3 और यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका रिएक्शन आप करा दीजिए KCl से करा दीजिए। KCl से करा दिया मैंने, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका CN। और अब क्या करना है, अब तो मालूम है क्या करना है, अब आपको हाइड्रोलिसिस करा देना है वाटर से, ठीक है ना। तो हमने करा दिया हाइड्रोलिसिस, H2O ले लिया, ठीक है, और एसिडिक मीडियम ले लिया। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका OH में। क्लियर।
तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा स्पेस हम मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्पेस मेंटेन कर लिया गया थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करने के लिए। और थोड़ी सी स्पेस यहाँ भी हमने मेंटेन किया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनामाइन टू मीथेनामाइन। क्या है इथेनामाइन? इथेनामाइन क्या होता है? इथेनामाइन होता है आपका CH3CH2 और ये हो जाएगा आपका NH2। ये है आपका इथेनामाइन। ऐसे बनाना क्या है? इसे बनाना है आपको मीथेनामाइन NH2। ध्यान देखिए ज़रा, इसमें क्या है, फिर से वही है, एक कार्बन क्या है आपको कम करना है, ठीक है। तो कार्बन कम कैसे होगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं बताऊँ कैसे होगा, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2 और NH2 का रिएक्शन आप करा दीजिए HNO2 से करा दीजिए, समझ रहे हैं ना, 0 to 5 वगैरह ले लीजिए टेम्परेचर। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है डाइजोनियम ऑफ एल्काइल विच इज़ अनस्टेबल। तो फाइनली क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप वाटर भी लेते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, ये बन गया आपका एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल बन गया, इनको आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए। ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज करेंगे तो इनको मैं थोड़ा सा इस तरह से ले लेता हूँ। इनको ऑक्सीडाइज कर दीजिए किससे, KMnO4 से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कली मीडियम ले लीजिए। और थोड़ा सा आप जो है ना, सेकेंड बता रहा हूँ आपको, इस प्लस ले लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक बन गया। और इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से हम कर सकते हैं क्या, इनका रिएक्शन मैं करा दूंगा किससे, NH3 से। और यहाँ पर हम क्या देंगे, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिखता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि अब तो क्वेश्चन हमने मेंशन कर लिया है, जगह मिल जाएगा। तो तो क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें आप डाल सकते हो क्या, इसमें पुट कर सकते हैं हम NH3 और थोड़ा सा आप हीट दे दो, तो ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, फिर से हो जाएगा NH2। इनके बाद क्या करेंगे आपको मालूम पड़ गया, इसके बाद आप KOH ले लीजिए और Br2 ले लीजिए। और रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, एंड यू विल गेट योर डिजायर प्रोडक्ट। जो डिजायर प्रोडक्ट है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए जो भी आया था। फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है आपको कि आपको बनाना है इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है, ये होता है CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है। ऐसे क्या बनाना है, इससे बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, तो CH3CH2 और COOH। फाइनली क्या करना है, अपने को 1 कार्बन इंक्रीज करना है। तो 1 कार्बन इंक्रीज करने के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको आप कर दीजिए, मैं यहाँ पर आंसर करता हूँ इसका, CH3COOH को आप कर दीजिए रिड्यूस कर दीजिए, LiAlH4। आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, कार्बोक्सिल कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल्स में, तो करते हैं। तो ये बनेगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये बन जाएगा आपका OH, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, फिर से आप ले सकते हैं क्या, आप ले सकते हैं यहाँ पे, इसमें मैं बताऊंगा आपको, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्या, PCl3 ले लीजिए या PCl5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो एल्कोहल से कन्वर्ट होता है एल्काइल हैलाइड। तो ये बन जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा Cl। इनके बाद आप क्या डाल दीजिए, इसके बाद आप ले लीजिए KCl ले लीजिए, KCl, ठीक है। क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा आपका Cn। बस इसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद बताइए। तो इसके बाद क्या करेंगे, आपका आंसर आ गया है। आपका आंसर मैं बताता हूँ, इनको मैं थोड़ा सा लेफ्ट करता हूँ, ठीक है, या इसको मैं साइज स्मॉल कर देता हूँ क्योंकि आंसर अपना यही है। तो क्या था, 1 कार्बन बढ़ा हुआ था, ये था CH3, ये था CH2, ये था COOH। आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको कर देना है हाइड्रोलिसिस कर देना है H2O के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीथेनामाइन टू इथेनामाइन। ये भी क्वेश्चन वेरी नाइस क्वेश्चन है। तो मीथेनामाइन का मतलब है CH3NH2, ओके।
इसे क्या बनाना है, इसे बनाना है इथेनामाइन, मतलब बोले तो CH3 और CH2 और ये है आपका NH2। कैसे बनेगा? 1 कार्बन बनाना है फिर से अपने को। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक को आप जैसे आपने रिएक्शन करा दिया HNO2 से और वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। ये चीज़ अभी रिपीट कर रही है, तो ये इनका रिएक्शन आप किससे करा देंगे, इनका रिएक्शन आप करा दीजिए HNO2 से करा दीजिए और थोड़ा सा वाटर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका CH3 और ये बनेगा आपका OH। क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो मैं बताऊं क्या करेंगे आप, आपको करना ये है, ठीक है, कि अच्छा एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मिथेना, देखिए मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, एक्चुअली बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो अपने को क्या करना है, कार्बन बढ़ाना है, बट कितने बढ़ाने हैं? 2 कार्बन बढ़ाने हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है लेते हैं, तो सुनो क्या करते हैं, ये वाला बन गया, ठीक है, CH3OH, तो इनको आपको यहाँ पर फिर से पुट कर दीजिए, आप PCl3 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका Cl। इनके बाद फिर से क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर से क्या कर सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ऊपर की तरफ, इधर की तरफ से डन हो गया है, तो इसे क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है अपना है कन्वर्जन का इस लेक्चर का। तो मैंने कहाँ तक पहुँचा, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैंने कहाँ पर आ गया, मैं आ गया CH3Cl पे आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसका रिएक्शन आप करा दीजिए KCl से करा दीजिए, तो ये बनेगा CH3 और ये बनेगा Cn, ठीक है। इनको आप क्या कराएंगे, इनको आप करा दीजिए रिड्यूस करा दीजिए, H2 निकल से करा दीजिए, ठीक है, या SnHC ले लीजिए या FeHC ले लीजिए, तो क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा CH3 CH2 और NH2 में, ठीक है। और कैसे, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N रिड्यूस होगा, यू विल गेट योर डिजायर प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है। तो इनको आपको अच्छे से कन्वर्जन को समझना है, देखना है, और भी जो क्वेश्चन है कन्वर्जन में आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।